वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग प्रोफेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 लेक्चर की क्लास ले ली है, जिसमें हमने टोटल 120 क्वेश्चन करा दिए हैं बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जिस चैप्टर से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वही लिए हैं। और ये वीडियो जो है IUT CNET BSc नर्सिंग और नीट CHO नॉर्सर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए हेल्पफुल होगा। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। ए ऑप्शन है हमारा लैंगिक जनन, बी ऑप्शन है अलैंगिक जनन, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है आंतरिक निषेचन। तो इसका जो क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि संतति यानी कि जब संतति की उत्पत्ति होती है एकल जनक द्वारा तो तब यह कहलाती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो अलैंगिक जनन है, क्योंकि संतति की उत्पत्ति जो होती है एकल जीव द्वारा होती है तो वो अलैंगिक जनन में ही होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारा मान लीजिए कि एग्जाम्पल हमारा हो गया अमीबा। अमीबा जो होता है उसमें ही अलैंगिक जनन होता है, और पैरामीशियम हो गया इसमें होता है अलैंगिक जनन। और इसका राइट ऑप्शन जो हमारा हो गया वो बी हो गया। बी हमारा राइट ऑप्शन है और ये तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंड प्राजक है। ए ऑप्शन हमारा मुर्गी हो गया, बी ऑप्शन सर्प हो गया, सी ऑप्शन है क्रोकोडाइल या मगरमच्छ, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्वेश्चन का मतलब है अंड प्राजक है, यानी कि इनमें से कौन से ऐसा जीव है जो अंडे को जन्म देता है, यानी कि डायरेक्टली जो है जीव को जन्म नहीं देता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। जो मुर्गी होती है वो भी एग देती है, सर्प जो हमारा होता है स्नेक वो भी, सांप जो है वो भी एग देता है, और क्रोकोडाइल भी वही देता है, एग ही। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा जो है वो द्विगुणित है, यानी कि डाइप्लॉइड क्या है, वो हमारा ए ऑप्शन है अंडा, बी ऑप्शन है हमारा प्राग, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है युग्मनज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है डी, यानी कि युग्मनज जो होता है वो डाइपोलाइड होता है, यानी कि युग्मनज यानी द्विगुणित अवस्था, यानी डाइप्लॉइड की अवस्था में युग्मनज यानी जाइगोट ही होता है, जिसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। 23 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल के होते हैं, 23 जो होते हैं वो फीमेल के होते हैं, यानी कि दोनों मिला के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अंडा जो हमारा है ये ए ऑप्शन जो है अंडा वो होता है हैप्लॉइड, यानी कि अगुणित अवस्था में, और पराग भी अगुणित अवस्था में होता है, और युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। इसका राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। ए ऑप्शन है फीता क्रीम, बी ऑप्शन है केचुआ, सी ऑप्शन है घरेलू मक्खी, और डी ऑप्शन है जोक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो है सी, यानी कि घरेलू मक्खी इसका राइट ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन का मतलब है कि कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है, यानी कि उभयलिंगी इसमें से कौन सा नहीं है। तो हमने प्रीवियस वीडियो और क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जो है केचुआ होता है वो उभयलिंगी जीव होता है, और जोक भी उभयलिंगी होता है, फीता क्रीम भी जो जीव होते हैं वो भी उभयलिंगी ही होते हैं, और घरेलू जो मक्खी होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसमें उभयलिंगी कोई नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। ए हमारा हो गया एकल कोशिका, बी हो गया शैवाल, सी ऑप्शन हो गया प्रोटोजोआ, और डी ऑप्शन हो गया जीवाणु। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि शैवाल जो होता है एसिटाबुलेरिया के नाम से जाना जाता है, और यह एक समुद्री जीव होता है। यह एक समुद्री जीव होता है जो कि यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होता है, और इसे जो है ग्रीन एल्गी यानी कि हरा शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 4 से 10 सेंटीमीटर तक यह जो लंबा होता है। एसिटाबुलेरिया जो होता है वो पॉलीफिसेसिस फैमिली से बिलोंग करता है।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंघ द्वारा होता है? इसका ए ऑप्शन है अस्ट्रेसिया एवं घास, सी ऑप्शन है साइट्रस एवं आम, और बी ऑप्शन है सरसों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चंस के ऑप्शंस जो है थोड़ा आगे पीछे हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, यानी कि अस्ट्रेसिया एवं घास के जो पौधे होते हैं वो असंघ द्वारा ही पौधे का निर्माण करते हैं या फिर बीज का निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी एस्ट्रेसिया के जो पौधे होते हैं उसमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही बीजों का इसमें निर्माण हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। और इन पौधों में जो होता है अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है, और बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही बीजों का निर्माण इनमें हो जाता है। इसके जो एग्जाम्पल कुछ हैं वो जैसे कि घास के पौधे हो गए, गेंदा का फूल हो गया, सूरजमुखी हो गया, इन सब में जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीधे बीज का निर्माण हो जाता है। और यह एक अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स है, जिसमें जो है भ्रूण सीधे द्विगुणित कोशिकाओं में डेवलपमेंट हो जाती है, यानी कि द्विगुणित में सीधे हो जाते हैं। इसमें जो है कोशिका विभाजन या क्रोमोसोम का जो है डिवाइडेशन नहीं होता है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? ए ऑप्शन है हमारा अगेव है, बी ऑप्शन है जलकुंभी, सी ऑप्शन है केला, और डी ऑप्शन है ब्रायोफिलम। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन है हमारा जलकुंभी, यानी कि बी ऑप्शन राइट है, और ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है बी जलकुंभी, यानी कि जो जलकुंभी होता है यह एक विदेशी प्रजाति है, यानी कि ये जो प्रजाति है वो विदेश से आया है, और विदेश में ही सर्वप्रथम ये इसकी खोज हुई थी। जो ये जो होता है रुके हुए पानी, जिससे गांव में या शहरों में जहाँ पे पानी ज़्यादा दिन से एक जगह इकट्ठा रहता है उस पानी में ही ये पैदा होते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं रुके हुए पानी में तेज़ी से फैलते हैं, और ऊपरी जो वाटर की लेयर होती है ऊपरी परत उसमें फैल के, और ये ऑक्सीजन और प्रकाश की जो किरणें होती हैं नीचे तक पहुंचती हैं, जो कि जलीय जीव के लिए जो होता है जलीय जीव की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया या सूर्य का प्रकाश हो गया, उसको ये बाधित कर देती हैं और ये नीचे की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। और इससे क्या होता है कि जो जलीय जीव होते हैं जैसे मछली या कोई अन्य प्रकार के जीव, वो धीरे धीरे उसमें जो होते हैं मृत्यु हो जाती है उनकी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है मध्य चक्र यानी ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है कुत्ता, और डी ऑप्शन है इन सभी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि इन सभी में जो ओस्ट्रिच साइकिल पाई जाती है, गाय में भी पाई जाती है, भेड़ में भी, और कुत्ता में भी जो है डॉग में भी ओस्ट्रिच साइकिल पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन है डी। और जो मानव में पाई जाती है ह्यूमंस में वो पाई जाती है ऋतु चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, और जो जानवरों में पाई जाती है वो ओस्ट्रिच साइकिल पाई जाती है। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो शकलकंद यानी बल्ब का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अदरक, बी ऑप्शन है दूब घास, सी ऑप्शन है प्याज, और डी ऑप्शन है आलू। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि प्याज जो होता है शकलकंद का उदाहरण है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट है, यानी सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट है। इसमें शकलकंद का जो उदाहरण होता है वो सी होता है, जिसमें एग्जाम्पल के लिए प्याज हो गया या फिर लहसुन हो गया, इसकी जो होती हैं तना जो होती है वो भूमि में रूपांतरण हो जाती हैं, इसके छोटे छोटे जो तने होते हैं, और पत्तियां जो मांसल पत्तियां होती हैं वो भोजन संग्रहित करने का काम करती हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट से लेके और ये सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको लेके और भोजन बना के और इसके जड़ों तक पहुंचाने का काम करती हैं, और ऊर्जा का संग्रहण भी जो होता है वो मांसल पत्तियों में ही होता है। तो इसका उदाहरण जो है वो प्याज हो गया हमारा आंसर।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो ए ऑप्शन हो गया अंडाशय, बी ऑप्शन हो गया वासई भाग, और सी ऑप्शन हो गया गर्भाशय, और डी ऑप्शन हो गया फिलोपियन नली। तो इसमें जो होता है निषेचन की प्रक्रिया जो स्तनधारियों में होता है वो अंडाशय में नहीं होता है, न वासई भाग में होता है, और यूट्रस यानी गर्भाशय में भी नहीं होता है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है फिलोपियन नली, इसका राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन डी यानी कि फिलोपियन नली में। अब इसमें फिलोपियन नली में कैसे होता है, जैसे अंडाशय से होता है जो ओवरी ओव्यूलेट होके जो है मेच्योर एग जो होता है वो एवोल्यूट होता है वहाँ से, और वहाँ से जो धीरे धीरे फिलोपियन नली की तरफ आता है। तो इसमें ए ऑप्शन अंडाशय नहीं होगा, वासयिक भाग भी नहीं है, और गर्भाशय यूट्रस जो होता है उसमें फर्टिलाइज एग जो होता है वो इम्प्लांटेशन होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यूट्रस में 3 लेयर पाई जाती है। फर्स्ट लेयर जो होती है हमारा ये पेरीमेट्रियम लेयर हो गई, और ये सेकेंड लेयर जो है वो है मायोमेट्रियम, और ये थर्ड लेयर जो है वो है एंडोमेट्रियम लेयर। 3 लेयर हो गए। अब इसमें जो होता है ऐसे इधर से फिलोपियन नली होती है दोनों साइड से, और यहाँ पे ओवरी होती है। अब अगर इधर से फर्टिलाइज जो एग होता है यहाँ मेच्योर एग, ये अगर यहाँ से मेच्योर एग धीरे धीरे फिलोपियन नली की तरफ आता है यहाँ पे। अब यहाँ अगर फर्टिलाइज होता है तो वो इधर से आके इस साइड में इम्प्लांट होगा यूट्रस की तरफ यहाँ पे, और अगर इधर से जो होता है मेच्योर एग अगर निकलता है तो यहाँ आके फिलोपियन नली में फर्टिलाइज होता है और इस साइड इम्प्लांट होता है। तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो है डी। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक अनिषेक जनन या पार्थियोजेनेसिस पाया जाता है? ए ऑप्शन है मक्खी, बी ऑप्शन है मधुमक्खी में, और सी ऑप्शन है मच्छर में, और डी ऑप्शन है इनमें सभी में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि मधुमक्खियों में जो होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल अनिषेक जनन की प्रक्रिया होती है, और ये तीनों ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हैं। तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा है बी। आज का हमारा ये जो लेक्चर नंबर 6 था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने 11 क्वेश्चंस को कवर किया। अब हमारे फर्स्ट यूनिट का टोटल कंप्लीट हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे फर्स्ट यूनिट से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वो टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर आएगा वो केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट से आएगा, और बोथ लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। क्योंकि जो आईयूटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो टोटली जो होता है इंग्लिश बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होते हैं। आईयूटी यानी इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है पूरी इंग्लिश में होनी चाहिए, और सीनेट का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता था। इसीलिए हम अपना प्रिपरेशन हिंदी में करा रहे थे कि आप हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो ईजिली से कुछ बच्चे जो होते हैं ज़्यादातर हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको जो हिंदी समझने में इजी होता है, तो इसलिए हम हिंदी में करा रहे थे। बट कुछ स्टूडेंट को जो होता है इंग्लिश में चाहिए लेक्चर आईयूटी एग्ज़ाम के लिए, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट वो हमारा बोथ लैंग्वेज में होगा। तो आई होप कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप अपना जो है प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।